ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन दीदी. इट वाज लाइक सीरियसली आई ओपनिंग. हम इतना पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन आई थिंक व्हेन यू एक्सप्लेन तो चीजें बैठती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आत्मा अतीन्द्रिय है तो आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? ओके, कौन है ये आत्मा जिसकी आप बात कर रहे हो? स्वयं. मतलब इंद्रियां आत्मा है या नहीं? मतलब एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कि मैं तो ऐसे ही मानता हूँ. मतलब इंद्रियां मीन्स क्या? इंद्रियों से बना हुआ शरीर, राइट? तो वो शरीर आत्मा है या नहीं? नहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हेन यू से आत्मा, तो मैं इंद्रिय हूं या शरीर हूं, मैं किसका बना हूं? उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी. तो जब मैं कहता हूं कि आपका प्रश्न है आत्मा अतीन्द्रिय है, डू यू बिलीव दैट और यू डोंट बिलीव दैट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्योंकि यदि आप आत्मा को इंद्रियां या शरीर मानते हो, तो फिर आपकी जो अनुभूति होती है वो शरीर की ही होती है, वो इंद्रियों की ही होती है. लेकिन जब हम आत्मा को अतीन्द्रिय मानते हैं, पहले इसकी डेप्थ में चले जाते हैं, फिर उसकी अनुभूति कैसे होती है उस पर जाएंगे, तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी. जब हमने कहा आत्मा अतीन्द्रिय है, तो जैसे कि हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में देखा था कि आपका जो सुख का वेदन है वो कहाँ होता है एग्जैक्टली exactly? जैसे आंखों ने कोई बहुत सुंदर सीनरी को देखा, तो आंखों को आनंद आया या आपको आनंद आया? कि आंखों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैमरे की तरह है, इनके आंखें आगे कुछ भी आ जाए और चला जाए. कभी कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल सीनरी आउट देयर, लेकिन आपकी आंखों के सामने दिख भी रही है, लेकिन आपके दिमाग में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने एंजॉय नहीं किया उस सीनरी को. अगर आंख एंजॉय करती तो आंख को एंजॉय करना चाहिए था, पर आंख से तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग तो भाई साहब मेरा वहां पे वो ऑफिस जल गया है. मैं सीनरी देखूंगा यहाँ पे? क्या आंखों के सामने तो सीनरी है. अरे काय की सीनरी, मेरे को व्यवस्था करनी है, वहां लोग मर रहे हैं. तो इंद्रियों को आनंद नहीं आता है. कोई भी अनुभूति जो होती है वो इंद्रियों को नहीं होती है. अगर आप स्टीम सोना में जाओ लेने के लिए, तो आपकी इंद्रियां तो चीख चीख के बोल रही है क्या 35 डिग्री भाप में मुझको पसीना पसीना कर रखा है. लेकिन उसी काल में आपके अंतरंग में जो अनुभूति हो रही है वो इतनी सेटिस्फैक्शन की हो रही है, डिटॉक्स हो रहा है. बहुत बढ़िया. आई लूज वेट बिकॉज ऑफ दिस. दिस इज सो गुड. आई एम स्वेटिंग सो वेल. तो ये इंद्रियां और अनुभूति के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, जो आप देखोगे बहुत सारी सिचुएशंस में हमें अनुभूति में आता है. तो जो ये अनुभूति है वो कहाँ होती है एग्जैक्टली exactly इस बॉडी में? ये जो फील गुड फैक्टर है, फील बैड फैक्टर है, हैप्पीनेस फैक्टर है, कोशेंट है, ये ब्रेन में चल रहा है, तो मैं ब्रेन को वायरिंग कर दूं कि हैप्पीनेस ही चले. ये इंद्रियों में चल रही है, तो इंद्रियों की वायरिंग कर दूं कि हैप्पीनेस चले. तो आप बोलोगे कि वो तो कोई साइंटिफिकली कोई साइंटिस्ट भी नहीं प्रूव कर पाया है. वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन और शरीर और इंद्रियों के बीच में कोई तारों को बोल देता है कि ये एंडोर्फिन निकलता है, कि वो फलाना एक एंजाइम निकलता है, कि धमाका एक एंजाइम निकलता है. उससे बियॉन्ड वो कुछ नहीं समझ पाते हैं. तो हम बोलेंगे वो एंजाइम से ही भर दो ना इस जीव को, वो दुख वाले एंजाइम्स को हटा दो ना इस जीव से. उसका ट्रिगर क्या है? वो कोई बता पाया है, समझा पाया, एक्सप्लेन कर पाया है? वो कब रिलीज और क्यों होते हैं? वो रिलीज होते हैं तब मुझे हैप्पीनेस होती है, वो तो समझ में आ गया. वो कब रिलीज होंगे ये तो बताओ मुझे. कि मैं दिन में 6 बार रिलीज वही करता रहूं, 24 घंटे वही रिलीज करता रहूं? कैसे? नहीं होता है. जब दुख होता है तो अपने आप आंसू आ जाते हैं, जब खुशी होती है तो अपने आप वो हो जाता है. तो ये जो एलिमेंट है हमारे अंतरंग में, जिसका आप वेदन कर रहे हो, जिसको आप महसूस करते हो, जिसका एहसास होता है, उसको आप आंखों से कैसे जानोगे? उसको आप कान से, हैं,
हाथ से छूकर कैसे जानोगे? आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दैट, आई एम फीलिंग लो। मुझे समझा दो, ये फीलिंग लो को एक्सप्लेन करो इंद्रियों में। कोई कर सकता है? क्या होता है इंद्रियों में जब आप फीलिंग लो होते हो? कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अच्छा, एनर्जी लेवल डाउन है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक शेर को बुलाती हूँ आपके सामने, देखते हैं आपके एनर्जी लेवल का क्या होता है। इतनी तेज भागोगे जिंदगी में नहीं भागे थे। ये क्या हुआ? फीलिंग लो, फीलिंग हाई, फीलिंग, ये फीलिंग, ये अतीन्द्रिय एहसास सारे अतीन्द्रिय ही होते हैं। और उन एहसासों का अगर आपको एहसास करना है डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, नॉट समबडी टेल यू यू आर फीलिंग लो, आई एम फीलिंग लो, आई नो इट डायरेक्टली, तो हमारा हर एहसास, चाहे ज्ञान का हो चाहे वेदन का हो, वो अतीन्द्रिय ही होता है। तो अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि आत्मा अतीन्द्रिय है। पहले तो ये समझे, माई एग्जिस्टेंस इज बियॉन्ड द इंद्रिय एंड द बॉडी, आई ट्रांसेंड माई फिजिकल एग्जिस्टेंस। एक कल बहुत फनी बात पढ़ रही थी कि गुरुदेव की चर्चा चल रही थी, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप इतनी बात करते हो ये सब, अच्छा मनुष्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सबसे पहले? है? वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? बोले गुरुदेव क्या आंसर देते हैं? वो कहते हैं कि अच्छा मनुष्य नहीं बनना चाहिए, इसीलिए हम संसार में हैं। बोले मतलब? अरे ये मनुष्य व्यवहार जो मैं करता हूं, मैं अपने आप को मनुष्य समझता हूं और मनुष्य की तरह बिहेव करता हूं, यही तो मिथ्यात्व है। आत्म व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एकत्व मनुष्य पर्याय से करता हूं, इस अस्तित्व को ही अपना मानता हूं, इसलिए मैं ऐसे बिहेव करता हूं जैसे कि मैं मैन हूं, मैं वुमेन हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं मनुष्य हूं। तुम अपने आप को आत्मा समझोगे तो आत्मा की तरह व्यवहार होगा। तो ये इंद्रियों की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि मैं अपने आप को इंद्रिया मानता हूँ, शरीर मानता हूँ, तो मैं इंद्रिय की तरह बिहेव करता हूँ। जिस जिस दिन मैं अपने आप को आत्म व्यवहार में स्थापित कर दूंगा, आत्मा मानने लग जाऊंगा, उस दिन आत्म व्यवहार, यू विल एक्ट लाइक यू आर अ सोल, डोंट एक्ट लाइक यू आर जस्ट अ मनुष्य। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। इसमें दो बातें और भी हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, पर आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। जो प्रवचन सार में गाथा 172 है, अरसम रूवम गंधम, आपको ये बहुत पॉपुलर गाथा है। ये सिर्फ पंच परमागमों में नहीं है, ये धवला में तीसरे भाग में भी है, ये द्रव्य संग्रह में, मतलब ये बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पे भी उद्धृत है, यानी कि ये मूल सूत्र रूप है, ये भगवान की वाणी का अंश है। उसमें जो अलिंग ग्रहण का बोल आया है, प्रवचन सार गाथा 172, उसके ऊपर लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे स्पेशली। 20 बोल हैं अलिंग ग्रहण के अकेले, यानी कि 20 तरीके से अलिंग ग्रहण को समझना चाहिए। उसमें कई बोलों में लिंग का अर्थ किया है इंद्रिय, और अलिंग ग्रहण यानी कि आत्मा को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। क्यों? उसके लॉजिक दिए, जैसे कि इंद्रियां मूर्तिक को ही ग्रहण करती हैं, मैं मूर्तिक नहीं हूं, आदि आदि आदि, ना उनके द्वारा ना उनसे। तो वो अलिंग ग्रहण के बोल यदि हम समझेंगे तो आत्मा अतीन्द्रिय है, इसकी और बहुत डिटेलिंग समझ में आएगी। और फिर लास्ट में उसमें ही समझाया गया है तो फिर आत्मा कैसे ग्रहण होगा, यानी कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, जो आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो वहां पे चेतना गुण समदम, यानी कि चेतना गुण से ही उस अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति होती है, वो भी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो इन शॉर्ट, एक और भी प्रवचन सार की गाथा जो 16 आई है स्वयंभू की, उसका भी लेक्चर यदि आपको सुनना है तो सुनना। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द मीनिंग्स हियर, बट उसमें भी आया है अभिन्न षटकारक। आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? कि इंद्रियों से तो नहीं होती है, परद्रव्य से नहीं होती है, निमित्त से नहीं होती है, देव शास्त्र गुरु से नहीं होती है, कर्मों से नहीं होती है, क्योंकि किसी भी पर द्रव्य का आपकी आत्मा की अनुभूति में कोई योगदान नहीं है। तो षट कारक आप समझते हो ना, किसने किया, किसको किया, किससे किया, ये आत्मा की अनुभूति अनटू योर सेल्फ है, यानी कि ज्ञान ही जानता है,
ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान से जानता है, स्वयं के लिए जानता है। सब कुछ अतीन्द्रिय आत्मा की सत्ता में ही घटित हो जाता है। आत्मा की अनुभूति ऐसे होती है। इसे ही परम निश्चय कहा जाता है, जहां पे वाणी का भेद नहीं है, स्वपर का भेद नहीं है, शब्दों का भेद नहीं है। परम निश्चय अनुभूति स्वरूप है। तो मैं अतीन्द्रिय कैसा हूं, उसके लिए जो शब्द शास्त्रों में आता है वो है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। वापस रिपीट कर रही हूं, अंदर तक उसके बारे में विचार करना। इंद्रियां में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, ये विकल्प में नहीं हूं, वाणी में नहीं हूं, ये विचार मन के में नहीं हूं। पर मैं कौन हूं? ये जो अनुभूति, अखंड अनुभूति स्वरूप, ये है भगवान आत्मा। और इस अनुभूति में निर्विकल्प बस जस्ट बी, डुअलिटी खत्म हो जाए, मैं खुद को जानू खत्म हो जाए, जो हो वो रहो बस। उस अनुभूति में, अखंड अनुभूति में जस्ट एंजॉय इट। उस आनंद को, अपनी अनुभूति के आनंद को महसूस करो। ये आत्मा को, अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करने की विधि है। तो ये सारी बातें हमने समझी कि जहां ये अनुभूति है वहीं मैं हूं। यदि आपको ये प्रश्न आता है कि मैं किसको जानूं, तो जिसने ये प्रश्न खड़ा किया कि मैं किसको जानूं, मैं कैसे जानूं, उसको ही आइडेंटिफाई करो और उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वही मेरी आइडेंटिटी है, जिसमें ये सब प्रश्न आ रहे हैं। जो सोचता है, सोच मैं नहीं हूं, पर जो सोच रहा है। कोई कहता है कि मैं नहीं मानता कोई आत्मा होता है, जो ये नहीं मानता है कि आत्मा नहीं होता है, वही तो। सो दैट इज द वे टू गो। ओके।